गोगा जी की कथा। गोगा जी मारू देश के राजा थे और उनकी माँ गुरु गोरखनाथ जी की परम भगत थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ बछला राज्य में जा पहुँचे। जब रानी बछला को यह पता चलता है कि उनके राज्य में गुरु गोरखनाथ जी आए हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है। एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर के भ्रमण के लिए भेजते हैं। शिष्य सारे नगर में दीक्षा लेने जाता है और फिर वह राजमहल में दीक्षा के लिए जाता है तो रानी खुश होकर उसे बहुत सारा धन देती है, लेकिन शिष्य धन लेने से इनकार कर देता है और थोड़ा सा अनाज मांगता है। तो रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदाम में तो बहुत सा अनाज भंडार भरा पड़ा है, तुम अनाज को कैसे लेके जाओगे। शिष्य अपना दीक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है और सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का भिक्षा पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य के सामने नतमस्तक हो गई और कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य ने सारी बात सुनकर अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुन रानी अगली सुबह जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी तभी उनकी बहन वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती हैं और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहले ही पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती हैं तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिया और साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो एक वीर पुरुष होगा। वह नागों को वश में करने वाला तथा सिद्ध श्रोमणी होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम था गोगा जी। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालिक की बेटी से होना तय हुआ, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से दुखी हो गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बता देते हैं। गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नामक नाग को राज्य की कन्या को विष प्रभाव करवा देते हैं और कहते हैं कि राज्य के वेद उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गोगा जी का मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गोगा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे। देखते ही देखते राजा की बेटी का शरीर विष के प्रभाव से मुक्त हो गया और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी से करवा देते हैं।